हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका लेट्स डू इट पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 31 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें जो क्वेश्चन आए थे आप उन्हें मैच कर सकते हैं, आप कितने ठीक करके आए हैं, और जिनका भी पेपर नहीं हुआ है वो इससे समझ सकते हैं कि कैसा पैटर्न आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं ईवीएस से। ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज लग सकती है आप लोगों को। तो ये पूछा गया था, पटसन यानी जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था स्टेम। मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, ऑप्शंस आप लोगों को पता होंगे क्या आए होंगे, आप सिर्फ आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ों में, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, पटसन से पूछ लिया इस बार, लेकिन इसके अलावा अगर पूछे केसर वो किस भाग से प्राप्त होता है, वो पुष्प से प्राप्त होता है। लौंग पूछ ले वो पुष्प कली से प्राप्त होता है। कपास पूछ ले तो पुष्प से प्राप्त होता है, लेकिन अगर पुष्प ऑप्शन में ना हो तो फल को भी टिक कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। तो मुझे ऑप्शन नहीं पता है, आपको कौन से दिए थे, सारे ऑप्शन मुझे नहीं पता है, मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन पता है, तुलसी, और ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर इसके अलावा एक आध और था तो बोथ टाइप कोई ऑप्शन था तो वो भी हो सकता है, लेकिन तुलसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ी सी और बातें जानते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बैक्टीरिया पूछ लेता है, तो वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, एनाबिना है, एजोला है। फिर पूछता है नाइट्रोजन फिक्सेशन किन प्लांट्स में होता है, तो लेग्यूम प्लांट्स में होता है, यानी फलीदार पौधों में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन इसमें दिए थे, कोयला, पेट्रोल, लकड़ी या प्राकृतिक गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सा पौधा परजीवी है। तो इसका करेक्ट आंसर था अमरबेल। फिर पूछा गया था, पृथ्वी से छोटे ग्रह कौन से हैं। यहाँ मैंने तीनों आप लोगों को बता दिए हैं, बुध, शुक्र और मंगल तीनों छोटे हैं, लेकिन आपके जो पेपर आया था उसमें सिर्फ बुध ऑप्शन दिया गया था, तो इसी को आपको टिक करना था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा था, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर था थारू जनजाति। आगे देखते हैं, फिर पूछा है, पशुओं के द्वारा कौन सा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। तो इसका आंसर अगर जैतून ऑप्शन में था तो जैतून होना चाहिए, मुझे इसके ऑप्शंस नहीं पता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के बेस पे आपको बताया है क्योंकि उसमें जैतून का बताया हुआ है। अगला देखते हैं, चने को पूरी रात पानी में भिगोया जाता है और फिर चने को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, इससे चने से एक नया भाग प्राप्त होता है, वे पौधे के किस भाग से प्राप्त होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तने से। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछा गया है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1। इसलिए आपको विटामिन भी अच्छे से देखकर जाने हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था, बीज पत्र किसे कहते हैं, लेकिन मुझे इसके ऑप्शंस नहीं पता है, इसलिए मैं आपको इसका सही आंसर नहीं बता पाऊंगी। फिर पूछा था, ये थोड़ा सा पेडागोजी से पूछ लिया, पर्यावरण सीखने के लिए प्रभावशाली संसाधन कौन सा होगा। तो इसका आंसर था अवलोकन व भ्रमण। फिर पूछा, इनमें से जड़ें नहीं हैं। इसके ऑप्शंस भी मुझे नहीं पता है, अगर आप में से किसी को इसके ऑप्शंस पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका करेक्ट आंसर तभी आप लोगों को बता पाऊंगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन पूछा था सुनीता विलियम्स से, मुझे सिर्फ इतना पता है कि सुनीता विलियम्स से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, जिससे देखने वालों को थोड़ा फ़ायदा हो, वो समझ पाएँ। मुझे जितने क्वेश्चन मिले मैं उतने लेकर आ चुकी हूँ आपके सामने। अब देखते हैं सीडीपी से। सीडीपी थोड़ी सी डिफिकल्ट पूछी थी, लेकिन फिर भी इतनी डिफिकल्ट भी नहीं थी। जैसे आपने इसमें देखा, ईवीएस में ज़्यादातर साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो साइंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, सीडीपी का लेवल भी थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन पूछा, सूक्ष्म गति कौशल कौन सा है, सॉरी। तो इसमें से मुझे ऑप्शन तो नहीं पता, मुझे कुछ बच्चों ने बोला है कि लिखना ऑप्शन में था,
अगर लिखना था तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, और अगर लिखना नहीं था तो टाइप करना, धागे में मोती पिरोना, सुई में धागा पिरोना, इस टाइप के जो होंगे इनमें से जो भी था वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरों के मनोभावों को पहचानना, उनके स्वभाव अभिप्रेरकों को जानने तथा उसके अनुरूप अनुक्रिया करना गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतवैयक्तिक बुद्धि या अन्य बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे थे वो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलबर्ग ने कौन से स्तर में लड़का व लड़की को अच्छा बताया है। ये पूछना चाह रहा है कि बताया उसने अपने कौन से लेवल में इसके बारे में बात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जिसने पूछा ये था, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये किसका उदाहरण होगा। तो ये होगा, सॉरी टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन इसने पूछा था, समावेशी कक्षा में एक बच्चा पढ़ता है, पढ़ते समय वह बुक आंखों के काफ़ी नज़दीक लाता है और ब्लैक बोर्ड पर जब शब्दों को देखता है तो वह सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है तथा उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, ये संबंधित विकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टि विकार। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं और क्या पूछा। देखिए, जीन पियाजे से कई क्वेश्चन पूछे गए, सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, इसके अलावा हिंदी और संस्कृत में भी जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों से क्वेश्चन आए हैं, यानी कुल मिलाकर 3-3 तक क्वेश्चन बन गए हैं। कॉलबर्ग से मैंने आपको बता दिया। वृद्धि विकास से क्वेश्चन पूछा, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन इनके नहीं पता है। अधिगम अक्षमता वही पूछ रहा है, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, यही सब पूछ रहा है। एलएडी से आया, एनईपी से जो क्वेश्चन आया वो मैं देखती हूँ, शायद मैंने इंक्लूड किया था। हाँ, एनईपी से पूछा था कि एनईपी 2020 किस पर जोर देती है, तो इसका करेक्ट आंसर था समग्र शिक्षा पर। सॉरी मैं टाइप करना इसमें भूल गई हूँ। एक क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था, वैन हीले के अनुसार बच्चा आकृतियों के गुणों के आधार पर वस्तु का निर्धारण, तुलना व वर्गीकरण करने लगता है, तो ये कौन सा स्तर है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्लेषण स्तर। इसके अलावा आप बात करते हैं, एक क्वेश्चन उसने हार्वर्ड गार्डनर से पूछा था। मैथ्स में अगर हम बात करें, फ्रैक्शन से पूछा है, आयत से पूछा है, वैन हीले वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, सहायक सामग्री से पूछा है, वृत्त, ये जो वृत्त होता है इससे पूछा है, मनी से क्वेश्चन आए हैं, और मैथ तो आप रट लीजिए, कोई पेपर ऐसा नहीं है जिसमें इससे नहीं पूछ रहा है। दिशा से क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम से पूछ रहा है। हिंदी में गद्यांश जो पूछा वो खंडहर, ये इससे रिलेटेड एक गद्यांश पूछा गया था, वही 8-9 क्वेश्चन आए थे। कविता जो पूछी थी वो निराकार ईश्वर से पूछी थी, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा संधि से क्वेश्चन पूछे हैं, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, और इसके अलावा चौमस्की से हिंदी में क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, तो बस इतने ही क्वेश्चन। और हाँ, मुझे किसी ने बताया था कि घटपर्णी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे सही नहीं पता, मुझे नहीं लगता घटपर्णी से पूछा गया होगा, क्योंकि इससे पिछले पेपर में भी घटपर्णी से पूछा था, लेकिन अगर पूछा था तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या क्वेश्चन था वो भी बताएं। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, और बस आप सबके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी इसमें कमी आपको लग रही हो या जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बस। और प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।